आखिरकार पूरा हो गया ओम प्रकाश राजभर का सपना। राजभर को मंत्री बनाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति? क्यों हार के बाद भी बीजेपी हाईकमान ने जताया ओम प्रकाश राजभर पर भरोसा? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार कई उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक उलटफेर तब देखने को मिला जब ओम प्रकाश का दावा सच हुआ। ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि वो मंत्री पद किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे, मंत्री बन जाएंगे। इस बात को लेकर विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा कई बार ओम प्रकाश राजभर का मजाक भी बनाया गया, लेकिन अंत में ओम प्रकाश राजभर का दावा सच हुआ और योगी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल गई। सीएम योगी के साथ सीधी तकरार के बाद सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को 5 साल पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। सरकार से बाहर आते ही राजभर ने न सिर्फ सीएम योगी बल्कि मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार तो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद भी उन्हें पहले एनडीए में शामिल किया गया, फिर मंत्री बनने के लिए घोसी उपचुनाव का टास्क दिया गया। टास्क हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर बीजेपी हाईकमान ने एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर पर भरोसा कैसे जताया। असल में राजभर अकेले भले ही कुछ न कर सके, लेकिन जिसके साथ भी जुड़े फायदा जरूर हुआ है। राजभर समाज के वोटों पर ओम प्रकाश राजभर इस समय अकेले नेता माने जाते हैं। कई सीटों पर रिजल्ट को प्रभावित करने का दम ओम प्रकाश राजभर के अंदर है। यही कारण है कि राजभर की एनडीए में वापसी और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। ये माना जा रहा है कि एनडीए में पूर्वांचल को इससे मजबूती मिलेगी। सुभाषपा के साथ मिलने से गाजीपुर और बलिया के साथ साथ आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, चंदौली, मछली शहर सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर से जिस जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं, वहां बलिया लोकसभा सीट है। 2022 के चुनाव में गाजीपुर की जखनिया सीट से सुभाषपा के बेतीराम जीते थे। जखनिया सीट गाजीपुर की लोकसभा क्षेत्र में आती है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में राजभर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी के करीब 4% राजभर है। पूर्वांचल में 25-18 लोकसभा क्षेत्रों में राजभर अच्छी संख्या में है। वो करीब दर्जन भर सीटों पर निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 2019 के चुनाव में 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत एक सीट पर भी नहीं मिली थी। पार्टी 8 सीटों पर तीसरे स्थान पर आई थी। सुभाषपा के 19 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 3 लाख से कम वोट मिले थे। यह आंकड़ा बताता है कि सुभाषपा में अकेले जीतने का दम तो नहीं है, लेकिन उसका वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए तो जीत आसान हो सकती है। राजभर वोट बैंक भी बसपा के समर्थकों की तरह प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके साथ राजभर वोटर जुड़ गए तो पूर्वांचल में फतेह किया जा सकता है। जानकारों के अनुसार ओम प्रकाश राजभर के चलते सलेमपुर, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, घोसी, मछली शहर और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में एनडीए को फायदा मिल सकता है। इन क्षेत्रों पर राजभर मतदाता की अच्छी तादाद है। अपनी रणनीति के चलते ही बीजेपी हाईकमान के द्वारा लगातार राजभर को मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनाने के बाद से ही राजभर लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि वो किसी भी हालत में मंत्री बनेंगे। हालांकि विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा भले ही राजभर का मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन आखिरकार अंत में राजभर की जीत हुई और राजभर का मंत्री बनने का सपना भी सच हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।